ये लो भाई साहब, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 20% नीचे आ गई। अब पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम बात कर रही है कि 2025 में क्योंकि पीएसएल का सामना आईपीएल से था, क्लैश हो रही थी, पहली बार दोनों लीगें एक दूसरे के आमने सामने हो रही थी, तो लोगों ने पीएसएल को देखा, लोगों ने पीएसएल को चुना, इसलिए आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 20% नीचे आई। जबकि भारत में लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये खबर ही गलत है। न्यूज 9 की ये खबर थी जिसके बाद बोलचाल मच गया। और एक बात मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अफसोस, दुख है इस चीज का, अफसोस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नायल लोग बैठे हुए हैं जो खुद को वसीम अकरम समझ रहे हैं, लेकिन हैं वो राव इफ्तिखार अंजुम, जिन्होंने पीएसएल का एक रोड शो कराया लंदन में, फ्लॉप तरीन रोड शो, जिसकी ना सोशल मीडिया पर प्रमोशन की गई, जिसकी ना डेट का एक्चुअल में इतना किसी को पता था, सिर्फ एक पोस्टर लगाकर छोड़ दिया, ना कोई हाइप क्रिएट की गई। और उस रोड शो की जो एंट्री फीस रखी गई वो $500 रखी गई, जो 20,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। यानी लोग, क्रिकेट मैच भी नहीं है, क्रिकेट मैच भी लोग इतने पैसे देकर देखने नहीं आते पाकिस्तान में। और इंग्लैंड में भी इवन जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो फिर इतने पैसे देकर लोग सिर्फ खिलाड़ियों को देखने आए, जिनमें अगर नजर दौड़ाई जाए तो बाबर आजम मौजूद थे, सुपरस्टार वसीम अकरम, रमीज राजा, साहिबजादा फरहान, हारिस रऊफ। लेकिन क्यों कोई इतने पैसे देकर सिर्फ आपका रोड शो देखने आए जिसमें सिर्फ आपने बातें ही करनी है, वो बातें आपकी फोन पे भी देख लेगा। स्टार स्टार खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए आपको अगर ये रोड शो पाकिस्तान में कराते तो चीजें बेहतर अंदाज में आगे जाती। और ये नायल तरीन बोर्ड इसलिए भी है मेरे नजदीक क्योंकि बिग बैश लीग देखें यार, पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, उनको लेकर वो व्यूवरशिप और फॉलोवर्स धड़ाधड़ बढ़ा रहे हैं। चाहे सिडनी सिक्सर्स की बात करें, ब्रेस्पिन हीट की बात करें, उनके साथ शोज कर रहे हैं और उनके साथ बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ तरह का वो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खामोश, और ये तो इवन वर्ल्ड कप में इतनी तशहीर नहीं कर पा रहे थे। इब्राहिम बदीस साहब मौजूद थे तब चीजें बेहतर थी, लेकिन अब समझ नहीं आती कि ये क्यों क्वालिफाइड लोगों को मौका नहीं दे रहे। मोहसिन नकवी साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो जरूर बताइएगा, और वो एक क्या कहते हैं, एक ट्रायल रखिएगा, ट्रायल बेसिस के बाद लोगों को सिलेक्ट किया करें मीडिया मैनेजमेंट में भी। तो ये एक ऐसा लगता है कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाअहल है। अच्छा, बाबर आजम वहां पर जो है वो 56 नंबर की जर्सी नहीं पहनेंगे, 056 की पहनेंगे, क्योंकि 56 की मेचर स्टार्क पहनते हैं, तो अपने नंबर के नीचे पीछे 0 लगा होगा बाबर आजम के। अब यहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबर आजम रन बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहां पर क्योंकि बाबर आजम की एक ही कमजोर कड़ी है और वो है स्पिन गेंदबाजी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्पिन गेंदबाजी आपको उस तरह की देखने को मिलेगी नहीं, और ना ही कंडीशंस वैसी हैं। तो फिर यहां पर थोड़ी सी पिच जो है वो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, और बाबर आजम को बाउंसी ट्रैक्स पसंद हैं। ये वाहिद खिलाड़ी है पाकिस्तान का जो सीना कंडीशन में ज्यादा अच्छा खेलता है एज कंपेयर टू एशियन कंडीशंस। तो बहुत सारे रन बना सकते हैं बाबर आजम, और मे भी T20 वर्ल्ड कप की वो जो सीट है उस पर टिक लगा दे बाबर आजम। सेम फॉर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी तो ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, तो मौका है बड़े खिलाड़ियों के पास भी बिग बैश लीग में। इवन माइक हेसन ने भी कहा था कि जहां बिग बैश लीग में अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो वो टीम में आ सकता है। उसके अलावा अब बात करते हैं जी के जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पहला पहला मैच है बिग बैश लीग में, वो अगर देखा जाए तो 14 दिसंबर को बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला पर्थ से है। 15 दिसंबर को शाहीन शाह अफरीदी की टीम ब्रेस्पिन हेट का मुकाबला जो है वो रिजवान की टीम मेलबर्न से है, मेलबर्न रेनिगेट्स। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 16 दिसंबर शादाब खान की सिडनी थंडर्स टकराएगी होबार्ट हैरिकेन्स से। और उसके अलावा 17 दिसंबर को हसन अली और बाबर आजम, एक दफा फिर ये मजे का मैच होगा जी। और हारिस रऊफ की टीम यानी मेलबर्न स्टार्स का मैच 18 दिसंबर को होबार्ट के साथ होगा। ये तो मैचेस की बात हो गई। अब थोड़ी दोनों लीग्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। रोज ही करता हूँ, मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देखें, रोज ही इंडिया पाकिस्तान की लीग्स के बारे में बात करता हूँ। फैंस की लड़ाई हो रही है, ठीक है, पड़ोसियों का दाल तड़का सही लग रहा है, एक दूसरे में वो आंख मचोली जारी रहती है, वो क्या कहते हैं, झांकते रहते हैं पड़ोसी एक दूसरे के घर में कि क्या चल रहा है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू नीचे आई हो, आई डोंट नो कि इस खबर में कितनी सद्दाकत है, मैंने भी ये खबर पढ़ी। उसके अलावा न्यूज़ 9 पे वो एक छोटी सी स्टोरी मैंने देखी। लेकिन इवन अगर ये सच भी है, फिर भी जो ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की वो 9.6 बिलियन है, जबकि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो 3 के आसपास है। स्टिल इज अ लॉन्ग गैप। और अगर बात करें आप मीडिया राइट्स की, तो वो अगर पाकिस्तान के जो पीएसएल के मीडिया राइट्स थे वो 4.8 बिलियन रुपीस में बिके थे, जबकि आईपीएल के अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 27 बिलियन रुपीस में बिके थे। और ब्रांड वैल्यू, जो ग्लोबल वैल्यू है आईपीएल की, वो एक टीम की वो तकरीबन 1200 करोड़ है, जबकि पीएसएल की एक टीम की वो अराउंड अबाउट 300 करोड़ है। और ओवरऑल जो सैलरी पैकेज भी दिया जाता है, सबसे महंगा खिलाड़ी पीएसएल में तकरीबन 8 करोड़ में बिकता है। और इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिकता है ऋषभ पंत
कीमत 28 करोड़ के, वो अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किए जाए तो वो तकरीबन 80-90 करोड़ के करीब आसपास जाके पैसे बनते हैं। तो कंपैरिजन उस हिसाब से नहीं है। आज अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे या आप ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे या आप, क्योंकि ब्रांड वैल्यू 20% नीचे आई है लेकिन उसके बावजूद आईपीएल का वो जो कद है वो ऊपर है। लेकिन अगर पोटेंशियल और टैलेंट की बात करेंगे तो सच कहूंगा कि एशिया के इस रीजन की बात की जाए तो दो ही टीम है, या तो पाकिस्तान है या तो इंडिया है। आपके दिमाग में ही दो चीजें आएंगी, श्रीलंका बाद में आएगा, बांग्लादेश अफगानिस्तान बाद में आएंगे। तो आईपीएल के साथ पीएसएल भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, क्योंकि टैलेंट यहां भी बहुत है। आप अली रजा से देखें, शादाब खान से देखें, साहिबजादा फरहान से देखें, फहीम अशरफ से देखें, जितने भी ये खिलाड़ी आए, हसन नवाज आए, इवन क्या कहते हैं हसन अली जब पाकिस्तान टीम में खेले थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी थी, तो पीएसएल से खिलाड़ी आए हैं और पीएसएल ने टैलेंट को प्रोया है। अभी अली रजा आपने टैलेंट देखेंगे अगले चंद आने वाले सालों में, और भी कई खिलाड़ी हैं, मैं फिंगर टिप्स पर 20 नाम आपको गिनवा सकता हूं। और जो सुपर ओवर्स होते हैं या जो लास्ट ओवर थ्रिलर्स होते हैं या जो 130 डिफेंड हो जाता है, जो 210 चेज हो जाता है, वो पीएसएल में भी आपको देखने को मिलता है। और जब पिंडी में मैच होता है, इवन लाहौर में, मुल्तान में, तो स्टेडियम यहां भी आपको फुल नजर आता है। कराची में क्राउड कम होता है, उसकी वजह यह है कि स्टेडियम का वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाई मैच तो नजर आता नहीं, सामने जंगला लगा होता है। जेल में से मैच देखने से अच्छा है घर बैठ के मैच देखने। और उसके अलावा जो एग्जीबिशन मैच हुआ उसमें भी हाउसफुल था। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें भी आए, एबी डिविलियर्स से लेकर आप देखें फाफ डु प्लेसिस, इस बार नहीं पुरानी बात कर रहा हूँ, मोइन अली और बेग यू पार्डन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मोइन अली और फाफ डु प्लेसिस के आने पर जश्न नहीं बनाना चाहिए या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि भाई आईपीएल को छोड़ के वो यहाँ पे आए। ये आईपीएल में ये खिलाड़ी पिक नहीं होने थे, इसलिए वो यहाँ पर आए। हम मैक्सवेल अगर आ गए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैक्सवेल मुझे लगता है कि इस साल भी शायद बेस पे में पिक हो जाते वहां पर, क्योंकि बंदा लाजवाब है। और जो पहले खिलाड़ी पीएसएल में आए वो लाजवाब थे, जिसमें कैरन पोलार्ड थे अपनी टाइम के पीक पर, फिर ड्वेन ब्रावो, आंड्रे रसल, क्रिस गेल, उसके अलावा अगर देखा जाए तो डेविड क्या कहते हैं ल्यूक राइट वहां पर आए थे, ब्रैड हेडन, शेन वाटसन, ल्यूक राइट इस्लामाबाद यूनाइटेड में शुरू पर, कोटा ग्लैडिएटर्स में माफ कीजिएगा शुरू पर खेले थे, फिर क्रिस लिन खेले, फाफ डु प्लेसिस जब पीक पर थे तो वो आए थे, राशिद खान आए थे, सुनील नारायण, स्टीव स्मिथ ने खुद को रजिस्टर किया था। तो वो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल में भी अच्छे खिलाड़ियों की रही है। तो इस चीज को सेलिब्रेट करना मेरे नजदीक नहीं बनता। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों लीगें अपने अपने लिमिटेशंस में, क्योंकि भारत में मार्केट बहुत बड़ी है, आप जब बड़ी मार्केट में जाते तो आप उस हिसाब से चीजों को तोलते। पाकिस्तान में मार्केट थोड़ी सी छोटी है, कमर्शियल नहीं है क्रिकेट उतना जितना होना चाहिए था, उतना जितना भारत में कमर्शलाइज किया गया है चीजों को। और कुछ चीजें जो भारत में अलाउड है वो पाकिस्तान में अलाउड भी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन शर्ट में पाकिस्तान के लोगों पर जिस लोगों ने स्टिकर लगाया होता है, भारत में वो चीज अलाउ है। तो पाकिस्तान में एक ये भी इशू है। तो पाकिस्तान में अपनी लिमिटेशंस के लिहाज से बहुत ऊपर ये लीग भी। और आई थिंक बीइंग फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर, मैं तो दोनों को बराबरी पर तोलता हूं। लेकिन सच कहूंगा आईपीएल मेरे नजदीक थोड़े सा एक कदम आगे जरूर है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में भी पूरा पोटेंशियल है। ये नायल लोग चले जाएं अगर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन मेक इट वे बेटर।